हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो हम बात करेंगे आज 24 दिसंबर के हिंदी न्यूज़पेपर से क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन से फिल्म मेकर जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो श्याम बेनेगल जी की डेथ हो गई है। श्याम बेनेगल जी जाने जाते थे किसके लिए? जो उनकी बुक है, जो उन्होंने जिस जिस मूवी में उन्होंने काम करा है, ठीक है, जैसे कि आपकी भारत की खोज। आगे हमने वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कवर किया है, तो वहीं पे हम देख लेंगे। जागृति ऐप किसने लॉन्च किया है? 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे भी मनाया जाता है क्योंकि कोपरा एक्ट 1986 में इसी दिन इसी दिन लागू हुआ था। तो जो कोपरा एक्ट की वजह से इस कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ाने को लेकर, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने को लेकर डेली 24 दिसंबर को, हर वर्ष 24 दिसंबर को कंज्यूमर डे मनाया जाता है। और इसीलिए इस दिन यहाँ हमारे जो प्रहलाद जोशी जी हैं, उन्होंने जागृति ऐप लॉन्च करा है कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन को बचाने को लेकर। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बोडो बर्ड 1681 में क्या हो गई थी? एक्सटिंक्ट हो गई थी। और अभी जम्मू कश्मीर के कुछ पेंटर ने बोडो की फोटो बनाई है, बोडो की इमेज बनाई है, जिस वजह से चर्चाओं में है। तो बोडो जो एक बर्ड था, बर्ड थी, उसकी उसका जो एक्सटिंक्शन कब हुआ था वो आपने याद रखना है। रूपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कौन सा देश बना रहा है? तो रूपुर जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसको रशिया बांग्लादेश के अंदर बना रही है, और वहां की एजेंसियों ने अभी इसको जांच के लिए भेजा है। ठीक है, इसकी जांच हो रही है। तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, रूपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। ठीक है, कर कौन रहा है? रशिया। कौन से देश में? बांग्लादेश के अंदर। श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन का 13th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है, वो श्रीलंका के अंदर तमिलों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर है। कौन से कंट्री कौन सी कंट्री यूएस से टाइफून नाम की मिसाइल खरीद रही है? यहाँ पे जो साइक्लोन आता है उनका भी नाम टाइफून होता है इसके आसपास। और कौन सी कंट्री अब टाइफून नाम की मिसाइल खरीद रही है यूएसए से? तो ये खरीद रही है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला है। ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, जो इसी साल भारत के महाराष्ट्र में वधावन जो पोर्ट बना था उसमें अपना इन्वेस्टमेंट लगा रही है। स्विट्जरलैंड टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम की कंपनी है, 20,000 करोड़ का अपना इन्वेस्टमेंट लगा रही है वधावन पोर्ट में। क्वेश्चन पूछा वधावन पोर्ट कौन से राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। ई क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है श्याम बेनेगल के बारे में? वो डायरेक्टर थे पहली बोलती फिल्म के बारे में, नहीं सत्यजीत रे जो थे, सत्यजीत रे, वो भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, उसके डायरेक्टर थे। वो रिसिपेंट थे दादा साहब फाल्के, जो सिनेमा के अंदर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के, क्योंकि उन्होंने भारत की सबसे पहली फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, लेकिन उसमें आवाज नहीं थी। और इनको पद्म भूषण मिल चुका है। इन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा, जो धर्मवीर भारती का फेमस जो नोवेल है, उसको इन्होंने फिल्माया था। इसके अलावा वो मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के ऊपर मूवी है। अनफॉरगेटन हीरो, जो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है। भारत एज खोज, जो जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उन सबको इन्होंने फिल्माया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि भारत की पहली जो बोलती फिल्म है आलम आरा, उसके डायरेक्टर श्याम बेनेगल ना होकर सत्यजीत रॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, कौन चेयरपर्सन बन गए हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन बन गए हैं वो वी रामा सुब्रमण्यम जी बन गए हैं। वी रामा सुब्रमण्यम जी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बन गए हैं। ये पोस्ट काफी लंबे टाइम से खाली थी। और इसके अंदर जो बाकी मेंबर होंगे, प्रियंका कानूनगो और विद्युत रंजन, प्रियंका कानूनगो और विद्युत रंजन इसके अंदर मेंबर होंगे, और वी सुब्रमण्यम जी इसके चेयरपर्सन होंगे। तो ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था 24 दिसंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 15 दिसंबर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।